सर्वभूत सुहृच्छान्तो ज्ञान विज्ञान निश्चयः पश्यन् मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः। तो इस घोर संसार में, इस विषम संसार में सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक रहने की जो प्रथम विधि भगवान श्री उद्धव जी से कहते हैं कि सर्वभूत सुहृत शांतो ज्ञान विज्ञान निश्चयः पश्यन् मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः। भगवान ने कहा कि सबको मेरा ही जानकर, मेरा ही मानकर रहना, ये जो भी है कि मेरा ही है, मुझसे ही है और मुझ में ही है। यदि फूल को सुंदर, सुकोमल, सुवासित मैंने बनाया है तो फिर कांटे की रचना भी मैंने ही की है। और आप थोड़ा विचार करोगे, आप थोड़ा इसका अनुभव करने का प्रयास करोगे तो आप पाओगे कि वस्तुतः और अंतर में बने राग द्वेष रूपी द्वंद्व के कारण ही मन में अशांति है। देखो, जैसा मैंने कहा, ये घोर संसार है, ये विषम संसार है। महाप्रभु तो कहते हैं जिन अब भ्रम ही गुण सलिल पर। हम संसार को भव सिंधु कहते हैं ना। इस संसार रूपी भव सिंधु में जल कौन सा है? त्रिगुण का जल है। और उसी में ही मन डूबता इतराता रहता है, कभी भला कभी बुरा, कभी सुख कभी दुख, कभी गर्मी कभी सर्दी। कभी मन का भाया होता है, कभी मन का भाया नहीं होता, कभी संपत्ति है कभी विपत्ति है, कभी निंदा है कभी स्तुति है, कभी हानि है कभी लाभ है। आप देखो जीवन भर मन चित्त चिंतन वृत्ति इसी त्रिगुण रूपी जल में ही तो डूबती इतराती रहती है। तो ध्यान देना, जिसे हम संसार सिंधु कहते हैं, इस संसार रूपी सिंधु में जल किसका है? त्रिगुण का जल है। त्रिगुण अर्थात सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और गीता में भगवान ने अर्जुन से भी कहा कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन। जो सुखी होना चाहता है, जो शांत होना चाहता है, जो प्रसन्न रहना चाहता है, उसे इस त्रिगुण से पार जाना पड़ेगा। त्रिगुण से पार जाने की एक ही युक्ति है, त्रिगुण से पार जाने की एक ही विधि है। देखो भाई, आंख से, इस चमड़े की आंख से तो सब दिखाई पड़ेगा, पर इस त्रिगुण से पार जाने की, इस द्वंद्व से पार जाने की यही युक्ति है कि मान लिया जाए कि भाई ये सब प्रभु का ही है और यही सत्य है। और यही सत्य है। सत्य को मान लेने से ही शांति है, सत्य को मान लेने में ही सुख है। यही सत्य है कि संसार की रचना प्रभु ने की है। जैसा मैंने आपको निवेदन किया, अगर फूल प्रभु ने रचा है तो कांटा भी प्रभु ने ही बनाया है, ये प्रभु की रचना है। तो एक बार यहीं से आरंभ करना है। भगवान ने कहा सबसे पहला काम यही करना। इससे क्या होगा? इससे गुण दोष देखने में नहीं आएगा। गुण दोष देखने में नहीं आएगा तो मन में द्वंद्व नहीं होगा। आप राग द्वेष से बचे रहोगे, मन शांत रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, संत भी इसी संसार में रहता है, मस्त रहता है, मगन रहता है। कैसे रहता है? और आप देखो, आपके मेरे पास तो फिर संसार की बड़ी सुविधा है, संपत्ति है, पद प्रतिष्ठा और जाने क्या क्या। एक साधु अकेला अपने प्रभु के भरोसे, वो मस्त है, वो आनंद है। किस विधि है? सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यही बात भगवान ने श्री उद्धव जी से कही। सर्वभूत सुहृत शांतो ज्ञान विज्ञान निश्चयः पश्यन् मदात्मकं विश्वम। और भगवान ने कहा ऐसा यदि कोई जान ले, मान ले, यदि इसका अनुभव हो जाए तो फिर भगवान ने कहा न विपद्येत वै पुनः। और वो कभी विपन्न नहीं होता, वो कभी अभावग्रस्त नहीं होता। उसके रोम रोम में प्रसन्नता भरी रहेगी, उसके रोम रोम में आनंद भरा रहेगा। जब श्री पीपा जी और श्री सीता सहचरी जी
श्री चीधर और चीधराइन जी के यहाँ पहुंचे तो बड़ा यश सुना था उनका, उनके भजन का, उनकी साधु सेवा का। जब उनके यहाँ पर पहुंचे तो जब उनकी कुटिया देखी और जब उनकी ओर देखा तो कितने बड़े आश्चर्य में पड़ गए। कुटिया देखी तो कैसी कि बैठने के लिए आसन नहीं है, मुट्ठी भर अनाज घर में नहीं है, तन ढकने के लिए पूरा वस्त्र नहीं है। और जब उनके मुख की ओर देखा, उनके हृदय की ओर देखा, जब उनके निकट बैठकर उनका भाव जाना तो उनको लगा कि इनसे अधिक संपन्न इस संसार में और कौन होगा। जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। आप और मैं क्या सोचते हैं? ठाकुर जी से प्रार्थना की, ठाकुर जी ने सुन ली, ये बड़ी ठाकुर जी की कृपा है। हमने मांगा, हमें मिल गया। मांगने पर मिल जाए ये प्रभु की कृपा नहीं है। मांगे ही ना कोई, किसी को मांगने की आवश्यकता ही ना हो, कोई अपने आप में तुष्ट पुष्ट हो जाए, कोई प्रभु के विधान में संतुष्ट हो जाए, ये प्रभु की कृपा है, ये संत की कृपा है, ये सत्संग की कृपा है। जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जो अभी और चाहता है वो तो विपन्न है, वो अभावग्रस्त है, वो दरिद्र है। वो कुटिया में बैठा हो या वो महल में बैठा हो, वो भूमि पर पड़ा हो या स्वर्ण के सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट की भांति बैठा हो, यदि अभी कुछ और चाहता है तो वो भी अभावग्रस्त है, वो विपन्न है, वो विपन्न है। और संत तो कहते हैं भाई जो आज आपके पास है यदि आप इसमें संतुष्ट नहीं हो तो कोई आपको ये लिख कर नहीं दे सकता कि कल इससे और अधिक मिल जाने पर आप हो जाओगे। क्योंकि प्राय करके तो ये देखा जाता है कि संसार की वस्तु अपने साथ दोष ही लेकर आती है, उसके कुछ दुर्गुण हैं। धन अपने साथ जाने कितने अनर्थ लेकर आता है, लोभ लेकर आता है, भय लेकर आता है, चिंता लेकर आता है, क्लेश लेकर आता है, मद लेकर आता है, उन्माद लेकर आता है, जाने कितने अनर्थ धन के साथ आते हैं, कितने अनर्थ संसार के साथ आते हैं। मैं तो पूर्व भी आपको कई बार कहता हूं कि भाई भजन का आरंभ करना है, यदि भजन का सुख चाहते हो, यदि नाम की खुमारी चाहते हो, यदि नाम का रस चाहते हो, तो सबसे पहला कार्य यही करो कि तूने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। आजमा कर देखना भाई, अभी आप गा रहे हो, जिस क्षण आप शुक्रिया करते हो, जिस क्षण आप धन्यवाद करते हो, उस घड़ी मन शांत हो जाता है, उस घड़ी मन प्रसन्न हो जाता है। तो श्री महाप्रभु जी ने भी यही कहा, भाई यहीं से आरंभ करना, सब सोहित। इसका परिणाम क्या होगा? मति निष्काम हो जाएगी, और मति निष्काम होते ही क्या होगा? चेतना को विश्राम मिल जाएगा। श्री महाप्रभु जी ने कहा भाई सब सो हित होगा तो मति निष्काम होगी, और मति निष्काम होगी तो वृंदावन में विश्राम है, नहीं तो यहां पर आकर भी वही खींचातानी करते रहोगे। और होता ही है, जो सोचकर व्यक्ति आता है, जो सोचकर व्यक्ति यहां आता है, वो देखता नहीं, वो पाता नहीं, वो अनुभव नहीं करता, और फिर विचलित होता है, फिर व्याकुल होता है, फिर व्यथित होता है। देखो भाई, पते की बात यह है, काम की बात यह है, लाख की बात यह है कि सुख और शांति की अनुभूति कभी हुई तो आपको अपने भीतर ही होगी। बाहर की शांति अशांति से कोई इसका बहुत बड़ा संबंध नहीं है, बाहर कितनी भी रचना कर लो। मैं आपको अपना छोटा सा अनुभव बताता हूँ कि कभी कभी ऐसा लगता था कि एक एकांत स्थान हो, कोई शोर ना हो, और किसी का आना जाना ना हो, ऐसा स्थान हो तो भजन करें, ऐसा स्थान हो तो भजन करें। ठाकुर जी ने कुछ दिनों के लिए ऐसे स्थान पर भी भेज दिया, पर कोई भजन नहीं हुआ। जैसा सोचते थे वैसा कोई भजन नहीं हुआ, कोई चिंतन नहीं हुआ। फिर मन ने इस बात का अनुभव किया, भाई यदि शांति है तो फिर या तो अभी है, यही है, और यही नहीं है तो फिर कहीं नहीं है। तो भगवान ने कहा कि उद्धव, इस विषम संसार में ध्यान से रहना, संभल कर रहना, जागते हुए रहना, संभलते हुए रहना, और सबसे पहला कार्य यही करना, भाई किसी में गुण दोष मत देखना, सबको मेरा ही जानकर, मेरा ही मानकर, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी।
बस यही एक विधि है जिससे व्यक्ति अभाव से बच सकता है, प्रसन्नता का अभाव, सुख का अभाव। भगवान ने स्पष्ट किया, न विपद्येत वै पुनः, उस पर फिर कोई विपदा नहीं आती, वो विपन्न नहीं होता। भगवान ने तो यहां तक भी कहा आगे कि वो जन्म और मरण के द्वंद्व से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। एक बार मान लो कि सब प्रभु का है, जानने में नहीं आएगा, पहचानने में भी नहीं आएगा। ये जो सत्य है, ये सत्य ना तो आपके मेरे जानने में आएगा ना पहचानने में आएगा। और देखो, कुछ बातें प्रत्यक्ष प्रमाण होती हैं, कुछ बातों का अनुमान किया जाता है, और कुछ बातों के लिए शास्त्रों और गुरुजनों के वाक्य प्रमाण होते हैं। तो यहां पर शास्त्रों और गुरुजनों के वाक्य को प्रमाण मानकर, इसे मानकर हमें अपनी यात्रा का आरंभ करना है, मान लेना है। और आप इसका बड़ा त्वरित परिणाम देखोगे, आप इसका तात्कालिक परिणाम देखोगे। बाहर कुछ बदले न बदले, पर आप देखोगे आपके मन में शांति आ गई है, आपका मन सुखी हो गया है, अब आपके मन में आनंद है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। अच्छा, क्योंकि है तो दोनों ही। चलचित्र पे जब फिल्म चलती है, पर्दे पे जब जो देखते हैं आप, उसमें कभी हंसना है कभी रोना है, लेकिन वो ना वो हंसना है ना वो रोना है। ऐसे ही ये संसार है। जगत सब सपना, सपने में कोई राजा हो जाए तो राजा नहीं है, दरिद्र हो जाए तो दरिद्र नहीं है। ऐसे ही ये संसार है, सब सपना, सुख नहीं है, दुख नहीं है। इसे जानने के लिए, इस सत्य को पहचानने के लिए आपको मुझे क्या करना है? पहले इसे मानना है। मैं फिर दोहराता हूं, 3 प्रकार से सत्य का दर्शन अनुभव किया जाता है। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, एक अनुमान से किया जाता है, और एक विधि है शास्त्रों और गुरुजनों के वाक्य में विश्वास करके, श्रद्धा करके। तो मुझे तो ये रीति उचित जान पड़ती है कि गुरुजनों की बात में विश्वास करके और फिर आगे बढ़िए। कल भी जैसे मैं आपको सुना रहा था ना, किसी ने मुझे कहा, बोले अमुक संप्रदाय में ऐसा होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता। भाई, इस प्रपंच का कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। आपकी मेरी दृष्टि के अनुकूल एक चश्मा हमें दिया है प्रभु ने, उसको लगाकर प्रभु को देखो, बस। जो है, जहां है, जैसा है, सब सही है। आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं कि हमारे वेदों में तो आस्तिक के लिए भी कुछ कहा गया है, नास्तिक के लिए भी कुछ कहा गया है। जो कहा सुना जाता है, जहां लग गोचर मन जाए, सबका बीज हमारे वेदों में मिलता है। आपको अंततः यही आना पड़ेगा, यही मानना पड़ेगा, क्योंकि यही सत्य है। वासुदेव सर्वम एको हम द्वितीयो नास्ति, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। एक, आप देखिए, श्री गुरु नानक देव जी महाराज को जब साक्षात्कार हुआ, पहला शब्द उनके मुख से क्या निकला? एक। दूसरा कोई है ही नहीं। मीरा जब कहती है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इसके 2 अर्थ हैं। एक तो अभिधा अर्थ है कि भाई उनके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है, पर मीरा ज्ञानी भी है, वो कहती है दूसरो ना कोई, दूसरा कोई है ही नहीं। विष का प्याला आए तो भी मेरा गिरधर ही आया है, विषधर भेजा है राणा जी ने, उसके रूप में भी मेरा गिरधर ही आया है। और ये साधु संत अनंत अनंत आशीर्वाद मुझ पर बरसाते हैं, बोले इनके रूप में भी मेरे गिरधर का प्रेम ही मुझ तक पहुंचता है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। फिर उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, बात तो आप बहुत अच्छी कह रहे हैं, सच्ची कह रहे हैं, पर बड़ी कठिन है, क्या करें क्या करें? क्योंकि जन्म जन्म से इसी द्वंद्व का सेवन चिंतन भजन हमने किया है। आपने, मैंने क्या किया है? जन्म जन्म संसार का भजन ही तो किया है। और भजन कैसा है? भजन जैसे भक्त को भगवान कर देता है। भगवान का भजन करो तो भगवान से हो जाओगे। हम कहते हैं ना, भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान का भजन करे तो कोई भगवान सा हो जाता है, भगवान का हो जाता है। संसार का भजन करोगे तो संसार से हो गए, द्वंद्व जैसे हो गए हम।
यद्यपि ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये हमारे स्वभाव में नहीं है। कभी आपने सोचा है, कभी आपने विचार किया है, क्यों हम सुखी चाहते हैं, क्यों हम आनंदी चाहते हैं? क्यों कभी हमने दुख की कल्पना नहीं की? क्यों दुख की कल्पना से भी हम बचते हैं, घबराते हैं, सामने खड़ा हो तो देखकर भाग जाने का प्रयास करते हैं? कभी आपने सोचा ऐसा है क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि सुखी हमारा स्वरूप है, सुखी हमारा स्वभाव है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रास। महाराज वाणी में कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पिछाड़, अपना मूल पिछाड़। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पूरी जहाज पे आवे। तो फिर भगवान ने कहा कि फिर उद्धव जी इतना प्रयास तो अवश्य करना कि गुण का संग्रह करते चलना। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभा, सार सार को गह रहे, थोथा देत उड़ा। अच्छा, सार और असार की बुद्धि भी केवल इतने के लिए ही करनी है कि सार का ग्रहण करके और असार की उपेक्षा कर दी जाए। निंदा नहीं, निंदा नहीं, उपेक्षा। में देखता हूं कि बहुत से लोग अपने प्रवचन में दिन भर माया, काम, वासना इसी को कोसते ही रहते हैं। आप छोटा सा एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, आपसे ही पूछता हूं। चलो, अब आपके घर में किसी को बुखार हो जाए, अब वो व्यक्ति दिन भर अरे मर गया ये और वो ऐसे रोता रहे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? अरे बुखार आया है तो भाई 3-4-5 दिन लगेंगे, गोली खाओ, आराम करो। काम काम करने से काम नहीं मिटता भाई, राम राम करने से काम मिटता है। कितना भी इसके बारे में आप चर्चा कर लो, आप जीवन भर इसकी चर्चा करते रहो, तो भी ये रोग तो भाई हरि का भजन करने से ही जाएगा। मन ममता का जो दाग है वो तो प्रभु का भजन करने से ही छूटेगा। इसकी चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है और उसका कोई लाभ नहीं है। इसीलिए हमारे महाप्रभु जी तो कहते हैं, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। बोले इसकी चर्चा क्या करनी? मैं आपसे ही पूछता हूं, एक एक परिस्थिति में आपको 4 शब्द बोलने की अनुमति दे कोई, कि आपको 4 ही शब्द बोलने हैं। मैं बहुत पापी हूं या प्रभु बहुत दयालु हैं, ये इन 4 में से कौन से शब्द अच्छे हैं? प्रभु बहुत दयालु है, यही बोलने में लाभ है भाई। कि ये अब इसमें अपना भी हित है, जो सुन रहा है उसको भी सुख है, और प्रभु का स्मरण करने से नाम जपत मंगल दिसि दसहु, अपना दोष पहचान कर उसको मार्जन करने का ईमानदारी से प्रयास करिए। अब क्या कहते रहो हमें काम है, क्रोध है, अरे भाई है ही, ये बताने की क्या बात है? जो दंभ करते हैं, मैं देखता हूं बहुत लोग, अरे दास तो ऐसा है, दास तो वैसा है, हम तो ऐसे, हम तो वैसे, ये सब क्या है? ये सब दैन्य का दंभ है। अरे भाई हम जानते हैं हम कैसे हैं। ये मन का रोग, ये मन के द्वंद, ये मन की पीड़ा, ये मन की वेदना, सब है रोग की औखद नाम। हरि का भजन करने से जाएगा भाई, कितनी भी इसकी चर्चा करो। तो जो असार है, जो त्याज्य है, उसकी चर्चा नहीं करनी है, उसकी निंदा भी नहीं करनी है, बस सहज में उसकी उपेक्षा कर देनी है। बस उसकी उपेक्षा करते हुए और आगे बढ़िए। साधु का जीवन तो यही है। अच्छा देखो, जो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया वो युद्ध में प्रवृत्त कराने के लिए दिया है, लेकिन ये विशेष है, ये जो उद्धव गीता है, ये जो वार्ता श्री कृष्ण और उद्धव जी के मध्य में हुई है, ये विशिष्ट है क्योंकि ये भगवान में लगाने के लिए है, इसलिए अत्यंत सरस है। गीता जी का जो ज्ञान है ना, वो थोड़ा शुष्क ज्ञान है, पर ये जो बात है ये बड़ी मीठी बात है। आगे भगवान बताएंगे कि कैसे एक एक पग चल के मेरे पास आना है, कैसे एक एक पग चल के मेरे निकट आना है। तो गुण का संग्रह करते चलिए। ये जो ज्ञान है, ये हमारे भाव को प्रभुमय, नाममय, रूपमय कर देने के लिए है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि रामायण महाभारत आदि में जो भी लिखा है, प्रवृत्ति वाला व्यक्ति उसका अधिकारी है, पर श्रीमद् भागवत तो पारमहंस्य संहिता है। ये तो योत्फलम च नंद नंदन है, इसका फल तो केवल भगवान है, केवल भगवान है। तो भाई सार को ग्रहण करना, असार की उपेक्षा करते चलना, सहज उपेक्षा।
फिर भगवान ने उद्धव जी को एक बड़ा अद्भुत घटनाक्रम सुनाया, जिसे श्रीमद् भागवत जी में अवधूत गीता भी कहते हैं। कैसा हो साधु, कैसा हो साधक, कैसा हो संत। देखो श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, जो समता को उपलब्ध हो गया है ना, वही संत है, जो समत्व को उपलब्ध हो गया है। कबीर भी यही बात कहते हैं, और कबीर जी तो बहुत जोर देकर कहते हैं, कह कबीर काया ना जा रे, और घर में रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। कबीर जी तो कहते केवल इतना हो जाने से ही भगवान मिलते हैं, अपना सा जीव सबको जाने। आपको गर्मी लगती है तो आपके घर में जो सेवक सहयोगी है ना, उसको भी लगती है। आपको यदि रबड़ी पुआ अच्छा लगता है ना, तो उसको भी अच्छा लगता है। अपना सा जीव सबको जाने, और बस यहीं से मंगलाचरण होता है वास्तविक उपासना का, सत्य की उपासना का। तो भगवान ने एक व्याख्यान सुनाया, किस प्रकार गुण का संग्रह करते चले इस संसार में। तो राजा यदु और श्री दत्तात्रेय जी का यह संवाद है। आप सबने सुना होगा कि श्री दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। 24 गुरु बनाए अर्थात सबसे कुछ ना कुछ सीखा। किसी से शिक्षा ली जाती है, किसी से दीक्षा ली जाती है। पर मैं कहता हूं, हमारे व्यास जी क्यों कहते हैं संत सभई गुरुदेव है? क्योंकि व्यास जी कहते हैं भाई सब संत कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, सब संत कोई ना कोई भली बात सिखा देते हैं, सब संत प्रभु के निकट जाने का मार्ग ही बता रहे हैं, इसीलिए संत सभई गुरुदेव है। तो भगवान ने उद्धव जी से कहा, प्रायेण मनुजालोके लोक तत्व विचक्षणा समुद्धरन्ति यात्मानम् आत्मनैवाशुभाशया आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयो सावनुविन्दते। सबसे पहले तो भगवान ने कहा कि ये जो मनुष्य शरीर है, भगवान ने कहा प्रकृति के महामाया का एक अंश प्रकृति है, और प्रकृति में अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक ये ब्रह्मांड है, फिर उसमें पृथ्वी है, और फिर उसमें भी जाने कितने भोग देश हैं, और उसमें भी ये भारत भूमि कोई मनुष्य होकर जन्मे बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ सोई ग्रंथनि गावा। इस शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सुर दुर्लभ यानी देवताओं को भी दुर्लभ है ये अवसर। इस पवित्र भारत भूमि पर कोई मनुष्य होकर जन्मे, ज्ञान सहित नर देह वर और भरत खंड में हुई। तो एक बड़ी सूक्ष्म बात भगवान कहते हैं कि आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः, अर्थात कहते सबसे बड़ा गुरु तो अपने अंदर ही बैठा है। अभी आपसे मैंने कहा ना, कुछ चीजें आंख से दिखाई पड़ती हैं, उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजों को अनुमान से जानकर समझकर या तो उनके निकट जाया जाता है या उनसे दूरी बना ली जाती है। इसीलिए भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, और कुछ बातों के लिए गुरुजनों के वाक्यों को प्रमाण मानना पड़ता है। पर ये जो हित अहित है, ये जो भला बुरा है, इसका भेद करने वाला कोई आपके भीतर बैठा है। उर प्रेरक हित चंद, आपके भीतर कोई बैठा है। और मैं तो इस बात पर बहुत बल देता हूं भाई कि यदि आप अपनी अंतर आत्मा का स्वर नहीं सुन पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आपको कोई सद्मार्ग पर नहीं चला सकता। यदि आप अपनी अंतर आत्मा का स्वर सुन पाने में सक्षम नहीं है, और कोई पूछता है ना कि पाप का परिणाम क्या है, पाप का परिणाम यह है कि व्यक्ति अपनी अंतर आत्मा के स्वर से दूर चला जाता है, अपनी आत्मा का स्वर नहीं सुन पाता। पाप का सबसे बड़ा ताप क्या है, पाप का सबसे बड़ा परिणाम क्या है कि अपनी आत्मा का स्वर मंद पड़ जाता है, फिर सुनाई नहीं देता, फिर व्यक्ति को वो अनुचित ही उचित लगने लगता है। आप देखो, जो व्यक्ति गलत कार्य करता है
कभी कभी आप देखो गलत कार्य करने वाला बड़े गर्व से गलत कार्य करता है, उसको वो गलत लगता ही नहीं। कि क्या है, ये बहुत अधिक पाप का परिणाम है। एक सज्जन व्यक्ति को यदि ऐसा करना पड़े तो उसे हो सकता है बहुत कठिनाई हो। आप देखिए कि भगवान के कहने पर भी बड़ी कठिनाई से महाराज युधिष्ठिर के मुख से निकला अश्वत्थामा मारा गया। भगवान कह रहे हैं, फिर युधिष्ठिर जी कहते हैं कि त्रिलोकी का राज्य मिल जाए पर मैं असत्य नहीं बोल सकता, मैं असत्य भाषण कर ही नहीं सकता, ये बोझ मेरी आत्मा वहन ही नहीं कर सकती। तो पाप का परिणाम यही है भाई, अगर आप सत्कर्म नहीं करते और जिस कर्म का निषेध किया गया यदि वही कर्म आप बार बार करते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा, आपको गलत ही ठीक लगने लगेगा और बस इसी प्रकार पतन होता चला जाएगा। नारद जी तो भक्ति सूत्र में कहते हैं कि जो दुर्गुण हैं, ये जो दुर्गुण हैं ये ऐसे ही छोटी सी लहर की भांति आपके जीवन में आते हैं। कोई भी दोष, कोई भी दुर्गुण है वो हाथ जोड़कर आएगा, फिर आपका स्वामी बन के बैठ जाएगा, फिर आपके माथे चढ़ के बैठ जाएगा। माया भी तो ऐसे ही आती है, और खास तौर से साधु के पास तो माया ऐसे ही आती है। लोग हाथ जोड़ते हैं और महाराज जी के चरणों में भेंट धरते हैं, ऐसे हाथ जोड़े जोड़े माया आती है और फिर वो सर पर चढ़कर बैठती है। तो सबसे बड़ा गुरु अपने भीतर बैठा है भाई। उर प्रेरक हित चंद, ध्यान रखना, हमारे सत्कर्म हमें अपनी आत्मा का वो स्वर सुनाने में सहायक होते हैं। इसलिए सत्कर्म करना है, अंतःकरण शुद्ध रहे, निर्मल रहे, हम अपना भला बुरा विचार सकें, हम अपना हित अहित सोच सकें। पूर्व भी हमने चर्चा की थी कि आप भारत भूमि में मनुष्य होकर जन्मे हैं, ये तो इष्ट की कृपा है ही, और फिर सत्संग में आकर बैठे, ये गुरुजनों की कृपा है, संतों की कृपा है। अब तो हमें स्वयं पर कृपा करनी है, अब तो आत्म कृपा की आवश्यकता है, हम स्वयं पर कृपा करें। कुछ ऐसा है भाई, कुछ ऐसा है जो प्रभु की कृपा से होगा, और कुछ ऐसा है जो प्रभु की कृपा का अवलंब पाकर आपको करना है। प्रभु ने तो कृपा कर दी। एक और बात स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज कहते थे, बोले देखो प्रकृति आपको जो सर्वश्रेष्ठ दे सकती थी, सर्वोत्तम दे सकती थी, वो प्रकृति ने आपको दे दिया क्या? मानव शरीर दे दिया। बस जो सर्वश्रेष्ठ मिल सकता था वो आपको मिल गया। जैसे कोई कितना भी ऊंचा पहाड़ क्यों ना हो, पर कहीं उसकी चोटी तो है ना, वहां पर पहुंच जाओ तो उसके बाद तो नीचे आना ही है। अब यहां तक तो आप आ गए, सबसे ऊंची चोटी पर। अब तो क्या करना है, अब तो श्रद्धा और विश्वास के पंख लगे और कोई उड़ जाए यहां से, नहीं तो भाई इसके बाद तो फिर पतन ही पतन है। आप देखो मनुष्य के शरीर की रचना कैसी है, वृक्ष नीचे से ऊपर की ओर जाता है, आप वृक्ष की जड़ में पानी दो, वो पोषण ऊपर की ओर जाता है। पर मनुष्य के शरीर की रचना कैसी है, आप जो पाओगे उसका अधोगमन होता है। हमारी जीवनी शक्ति भी जो है साधारण स्थिति में क्या होता है, उसका अधोगमन ही होता है। मन विषय का चिंतन करता है, ये मन की शक्ति का अधोगमन है। शरीर बार बार विषय का सुख चाहता है और इस प्रकार शरीर की शक्ति का अधोगमन होता है। जो भोजन भी हम पाते हैं उसका भी अधोगमन है। क्यों? क्योंकि हम सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हैं, यहां से सब नीचे की ओर ही जाता है। अब प्रकृति ने जो आपको देना था वो आपको दे दिया, अब आपको पुरुषार्थ करना है। इसीलिए हमारे उपनिषद कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठिए, जागिए, भजन करिए, उस श्रेष्ठ का भजन करिए, उस सत्य का भजन करिए। आपको इसीलिए ये शरीर, ये अवसर मिला है। मोक्ष कर द्वारा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जीही परलोक संवारा। वो मंद भागा है, वो अभागा है, ताको रहिए रोए। तो भगवान ने कहा कि सबसे पहला गुरु तो अपने भीतर बैठा है। उसकी बात सुनकर तन ही राख सतसंग में, मन ही प्रेम रस भेद। एक और छोटी सी बात मैं आपको कहूं कि आप कभी अपने स्वयं को देखो। एक मार्ग है नीति का मार्ग, एक मार्ग है रुचि का मार्ग। आप देखोगे जो सहज में इच्छा होगी ना, वो तो रुचि के मार्ग पर जाने की होगी, भले वो नीति का हो कि अनीति का हो।
चाहता व्यक्ति क्या है? रस चाहता है, अभी चाहता है, यहीं चाहता है। वो रस चाहता है, वो सुख चाहता है और अभी मिल जाए, यहीं मिल जाए। मार्ग नीति का हो कि अनीति का। इसलिए बाबूजी धीरे चलना, संभल संभल कर चलना। इसीलिए भगवान बार बार उद्धव जी को सावधान कर रहे हैं। इसीलिए कबीर कहता है, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गुरु चरणों से लगे रहना, गुरु चरणों से लगे रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। अरे अब की बार ये 1-1.5 महीने का समय रहा ना, बीच में सत्संग नहीं हुआ, तो अब जब सत्संग आरंभ होना था तो 1-2 दिन पहले से मुझे लग रहा था जैसे मुझे कुछ आता भी है कि नहीं आता है। ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कुछ आता भी है कि नहीं आता है, क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। यानी कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि सत्संग की आवश्यकता तो भाई आपको भी है, मुझे भी है, हम सबको है, और सतत सत्संग की आवश्यकता है। और मैं तो ये कहता हूं कि ना तो हम उस स्थिति में हैं और ना हमें कभी उस स्थिति में जाना है कि कभी हमें ये लगे कि अब हमें सत्संग की कोई आवश्यकता नहीं। उस दिन महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात मुझे कही, मुझे बहुत सुनकर आनंद आ गया। ऐसे हम चर्चा कर रहे थे तो ऐसी ठाकुर जी के दर्शन की बात हो रही थी, तो महाराज जी ने एक बात कही, बोले भाई राधा वल्लभ लाल का दर्शन हमें अंतिम श्वास तक सुलभ होता रहे, इसके अतिरिक्त हमें किसी और दर्शन की कोई इच्छा नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, तो श्री जी का दर्शन होता रहे। राधा वल्लभ लाल की ये रूप माधुरी, इसका इन नेत्रों से रस पान करते रहे, किसी और दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं। यही बात तो मैं पुनः पुनः आपको निवेदन करता हूं, भाई हमें सत्संग मिला है, अब प्रभु से प्रार्थना करें कि अब हमें सत्संग का सुख मिले, जो सुख संतों ने पाया, कि जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। इसी प्रसंग की हम चर्चा कर रहे हैं। इस प्रसंग की भाव भूमिका में क्या है? सत्संग की महिमा है। भगवान ने उद्धव जी को कहा कि उद्धव जी यहीं रहना चाहते हैं? बोले हाँ यहीं रहना चाहते हैं। पहले तो उद्धव जी थोड़े व्याकुल हुए कि प्रभु आप जा रहे हैं, हम कैसे रहेंगे? फिर उद्धव जी ने कहा नहीं रहेंगे, सत्संग में रहेंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि आपसे, आपके साथ रहने से भी कहीं अधिक सुख, कहीं गाढ़ा सुख, कहीं बड़ा सुख, कहीं ऊंचा सुख आपके भक्तों के साथ रहने में है। आपके भक्तों के साथ रहेंगे, संतों के साथ रहेंगे, तो बस ऐसे रहेंगे, संसार में सदा रहेंगे और जन्म जन्म रति राम पद। ये भक्ति के धर्म की पताका है ये पंक्ति। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। जन्म जन्म रति राम, बस राधिका रति निकुंज मंडली, तत्र तत्र हृदय में विराजताम। तो उद्धव जी ने कहा प्रभु आपके साथ नहीं, संतों के साथ रहेंगे, आपके संग नहीं, सत्संग में रहेंगे। तो श्री उद्धव जी पर कृपा करके और श्री उद्धव जी के माध्यम से वस्तुतः हम पर कृपा करके, उद्धव जी तो सब जानते हैं, पर पूछा क्यों? कि पूछूंगा तो भगवान कुछ कहेंगे, और भगवान के वचन ही मार्ग हैं, भगवान के वचन ही वो मणि दीप हैं जो अस्मदादि जीवों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, और गुरु का वाक्य क्या होता है? महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करही निकर। तो भगवान के ये जो वचन है,
यही हैं जो उस महामोह के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करहि कर। गुरु से मिलना क्या है? बस गुरु की बात में अपनी बात मिलाकर अपनी बात बना लेना, यही गुरु से मिलना है। जब तक आप गुरु को मनुष्य समझते हो तभी तक देह के धरातल पर उससे मिलने की, उसके निकट जाने की इच्छा होती है। जिस दिन गुरु का वास्तविक स्वरूप, वास्तविक वैभव आपके भाव में, आपके चिंतन में प्रकट होता है, उस दिन गति कुछ और हो जाती है। तो श्री भगवान ने श्री उद्धव जी को सुनाया कि किस प्रकार श्री दत्तात्रेय जी ने चहुं ओर से सीखा। छोटी से छोटी वस्तु, बड़े से बड़ा स्थान, प्रभु ने ये ऐसा विचित्रताओं से भरा ये संसार बनाया ही किस लिए? इसीलिए कि हम सीख पाए। तो महाराजा यदु और श्री दत्तात्रेय जी का यह संवाद है और बड़ा विलक्षण संवाद है। तो श्री दत्तात्रेय जी महाराज यदु से कह रहे हैं कि मेरी सबसे पहली गुरु पृथ्वी है। मैंने पृथ्वी से सीखा। पृथ्वी से क्या सीखा? मैंने पृथ्वी से धैर्य सीखा, मैंने पृथ्वी से क्षमा सीखी। कोई खोदता है, कोई ठोकर मारता है। आपने कभी शायद विचार नहीं किया कि क्या गुण है धरती का कि जिस धरा पर हम मलमूत्र का त्याग करते हैं वो हमें फल फूल देती है। इसीलिए प्रभु ने अपने चरणों में स्थान दिया है। इसीलिए भगवान स्वामी है धरती के। तो मैंने सबसे पहला गुण जो सीखा वो धरती से सीखा, धैर्य। भजन के मार्ग पर कौन चलेगा जिसके पास में धैर्य है? धीरज है। सुख दुख सहते हुए जो चल सकता है वही भजन के मार्ग पर चल सकता है भाई। तो मैंने धरती से धैर्य सीखा, मैंने धरती से क्षमा सीखी। आप स्मरण रखना, क्षमा करने वाला दुर्बल नहीं होता। क्षमा करने वाला दुर्बल नहीं होता। क्षमा करने वाले के पास तो आत्मबल होता है। जिसके पास आत्मबल है, जिसकी आत्मा बलवान है, वो ही क्षमा करेगा। जो दुर्बल होगा वो तो दंड की बात सोचेगा, दुर्बल होगा वो प्रतिशोध की बात सोचेगा। आपके मन में किसी से बदला लेने की भावना आती हो ना, तो आप यही समझना, ये जो प्रतिशोध की भावना है ये चित्त की, मन की दुर्बलता का परिचायक है। क्षमा। यहां पर एक बात यहां पर मैं और कह देना चाहूंगा कि जब आपके प्रति, केवल आपके प्रति कोई अपराध कर रहा हो तब क्षमा। जब कोई केवल आपके प्रति अपराध कर रहा हो तब क्षमा। लेकिन जब आपकी आंख के सामने धर्म की हानि होती हो, उस समय आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपना स्वर जरूर उठाना चाहिए। यहीं पर भूल भीष्म पितामह से हुई, समर्थ होते हुए भी, और द्रुपद सुता का अपमान हो जाने दिया और भगवान रुष्ट हुए इससे। देखो ये सब गुण है ना, ये गुरुजनों से सीखना चाहिए। अब दया तो श्री जड़ भरत जी ने भी की थी उस हरिण के बच्चे पर। क्या परिणाम हुआ उसका? हरिण होकर पैदा होना पड़ा। इसीलिए सत्संग है भाई, इसीलिए गुरुजन हैं, इसीलिए शास्त्र हैं, इसीलिए आचार्यों के सिद्धांत हैं। सीखना है। कैसे सीखना है? गुरुजनों के पास बैठकर सीखना है। तो क्षमा हो हमारे जीवन में, पर कब? आपके प्रति कोई एक बार अपराध करे, 100 बार अपराध करे, उसके लिए क्षमा। लेकिन जब धर्म की हानि होती हो तब आपको अपना स्वर उठाना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जो कर सकें आपको करना चाहिए, मौन नहीं रहना चाहिए। मुझे इसलिए सुस्पष्ट करना पड़ रहा है कि कहीं क्षमा का कुछ और अर्थ ना आप ले लें। गुरु जी कह रहे थे भाई सब रूप में भगवान है। अब चेला ने पूरी बात सुनी नहीं, समझी नहीं।
गुरुजी ने कुछ और भी कहा था, वो बीच में से उठ के चल दिया। बहुत लोग ऐसे ही होते हैं भाई, वो गुरुजी की आधी बात सुन के गुरु बन के बैठ जाते हैं। वो बीच में से उठ के चल दिया। अब घर में चोर आ गया, अब वो आरती पूजा कर रहा है चोर की। वो चोर ने जो गठरी बांधी है वो सर पर रखने में उसकी सहायता कर रहा है, और अगले दिन ठन ठन गोपालों के गुरुजी के पास आकर रो रहा है। गुरुजी ने कहा बेटा आधी बात सुनी, मैंने ये कहा था सब में भगवान है, और भगवान का जहां जैसा रूप हो वहां वैसी पूजा भी होती है, यथा देवता तथा पूजा। तो भगवान घर में साधु संत बनकर आए तो आरती पूजा करना, चोर बनकर आए तो पुलिस के डंडे से उनकी पूजा होती है। सब रूप में भगवान तो हैं, पर सब रूप में भगवान की पूजा की विधि अलग अलग है। यानी सब रूप में भगवान की एक सी पूजा नहीं होती। तो आधी बात नहीं सीखना, पूरी बात सीखना, पूरी बात सीखना, पूरी बात समझना। संसार के प्रति कर्तव्य है, अब संसार के प्रति कर्तव्य है तो कर्तव्य पालन करते करते मरी जाओगे क्या? कर्तव्य है पर अपना विवेक जगा कर रखिए। कल जैसा मैंने आपको निवेदन किया कि घी तेल जैसी चिकनाई तो ठीक है व्यवहार में, पर मामला गोंद जैसा ना हो कि चिपक ही गए किसी के साथ, बंध ही गए किसी के साथ। बंधना नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करके जीवन प्रवाहमान रहे, आप अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते रहे। ये बात पते की है भाई। एक साधक के रूप में आपकी उन्नति हो रही है कि नहीं, ये बात महत्वपूर्ण है। आप अपनी पारमार्थिक उन्नति कर रहे हैं कि नहीं, ये बात महत्वपूर्ण है। रहना तो यही है भाई, इस संसार में रहना है, व्यवहार में रहना है, अंत तक रहना है, कोई और दूसरा स्थान नहीं है। दूर हिमालय की किसी गिरी कंदरा में जाकर भी संसार पीछा छोड़ दे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बस सीख कर, समझ कर, संभल कर रहना है। तो बोले पहले, सबसे पहले मैंने धरती से सीखा। क्या सीखा? धैर्य, क्षमा, धीरज रखना। आज नहीं हो रहा है तो कल होगा। आज मन नहीं लग रहा है भजन में, कल लगेगा, नहीं तो परसों लगेगा, पर कभी ना कभी तो लगेगा। धीरज धरना, और धीरज ये बात विचार कर नहीं धरना कि कारण क्या है। एक ही बात का विचार करना कि आज यदि मन नहीं लगता है तो मेरा ही कहीं ना कहीं दोष है, मेरा ही अंतःकरण मैला है। नहीं तो प्रभु के नाम में तो सब सुख है, सब आनंद है। मुझे नहीं मिल रहा है तो दोष मेरा है। शायद हो सकता है मेरे पास वो योग्यता, वो पात्रता अभी नहीं। यही बात विचार के धीरज धरना। और फिर कहा क्षमा। क्षमा आत्मबल से दी भी जाती है और क्षमा आत्मबल की वृद्धि भी करती है। इसलिए मैंने आपको दोनों उदाहरण दिए। भीष्म पितामह नहीं बोले, ठाकुर जी रुष्ट हुए, और द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। श्री ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। श्री ठाकुर जी ने कहा मुझे तुम पर गर्व है, मुझे तुम पर गर्व है, तुम मेरा गौरव हो। ऐसी ऐसी पीड़ा पाकर तुमने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। फिर तीसरा गुरु है हमारा जल। जल में क्या गुण है? जल में है मधुरता, जल में है स्निग्धता। और किसी भी अपवित्र को पवित्र करना हो तो भगवान के नाम के साथ जल का ही छींटा दिया जाता है। ऐसा जीवन हो मधुर। आपके संग से किसी के जीवन में मधुरता बढ़ जाए, किसी के जीवन की मिठास आपके संग से बढ़ जाए। इसलिए कल की चर्चा में मैंने आपको कहा था कि भाई बिल्कुल रूखा सूखा हृदय भी ना हो जाए, वो मार्ग भी हमारा नहीं है। ये हमारे संतों ने तो कहा, तुलसी इस संसार में सबसे मिली ये धार, ना जाने किस भेष में तो है नारायण मिली जा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। और फिर आप और मैं तो जिस तत्व की उपासना कर रहे हैं, हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास। आपके मेरे प्रत्येक कार्य से, प्रत्येक क्रिया से, व्यवहार से हित साधन हो। यही वस्तुतः हित की अनन्य उपासना है। हित के भाव का अनन्य होना क्या है कि अपनी प्रत्येक चेष्टा से हित साधन हो। सुधर्म बोधिनीकार तो कहते हैं, चीटी सोले जुगल तक सब सो हित निष्काम।
कि चींटी से लेकर युगल सरकार तक सबके प्रति कोई हित का ही भाव हो, हमारे द्वारा हित साधन हो। तो जल का गुण है मृदुता, मधुरता, स्निग्धता। एक और बात, बहता रहता है जल, प्रवाहमानता, पवित्रता, ये सब मैंने जल से सीखा। कैसे जल निर्मल पवित्र, और जो छू ले उसे भी पवित्र कर दे। और मैं तो कहता हूं भाई, साधु का जीवन तो ऐसा ही हो, गंगा की धारा की तरह जा रही है वो अपने उद्देश्य की ओर, लेकिन मार्ग में जिस जिस स्थान का स्पर्श करती है उसे तीर्थ बना देती है, उसे पवित्र कर देती है। ऐसा ही हमारा जीवन हो, ऐसी हमारी जीवन धारा हो। जाना प्रभु की ओर है, पर मार्ग में किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, और किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीवन ऐसा हो। तो श्री दत्तात्रेय जी ने कहा ये मैंने जल से सीखा। फिर मैंने अग्नि से सीखा। अग्नि में जो डाल दो वो भस्म हो जाता है, आत्मसात कर लेती है अग्नि, कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। ऐसे साधक का जीवन कैसा हो, ऐसा कभी ये भी मिलेगा, कभी वो भी मिलेगा। साधु संत तो कहते हैं कभी रबड़ी, कभी चना, और कभी वो भी मना। साधु का जीवन तो ऐसा होता है, कभी रबड़ी, कभी चना, और कभी वो भी मना। मिले तो सभी मिल जाए, नहीं मिले तो कुछ भी नहीं मिले। कोई गाली भी दे रहा है, कोई प्रशंसा भी कर रहा है। भोली सखी कहती है ना, को निंदत को वंदत, और वृथा बकत बहु तेरे। तो अग्नि से मैंने सीखा, जो आ रहा है उस सबको स्वीकार कर लो। सबकी स्वीकृति है, सबकी स्वीकृति है। फिर मैंने आकाश से सीखा। आकाश से मैंने क्या सीखा? अनंत आकाश हमको लगता है नीला है, पर वस्तुतः आकाश का अपना कोई रंग नहीं होता, वो निर्लिप्त है, अनंत है और निर्लिप्त है। अब ये गुण धारण करना तो किसी समर्थ साधु के ही वश की बात है, सबको अपने भीतर संभाले। कल भी हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे ना। हमारे यहाँ जब ऋषि मुनियों ने सुख की कल्पना की तो अपने अपने परिवार के, अपने जाति के सुख की कल्पना नहीं की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो सबसे कम की बात नहीं करते, सब सुहित, सबका हित, और सब में सब आते हैं भाई। और मैंने आपको कहा हम तो हित के उपासक हैं। अनन्यता हमारी उपासना का मेरुदंड है, और अनन्य होने की विधि क्या है? हमारे द्वारा सबका हित हो, थोड़ा घना जितना हो सके, पर सबका हित हो। तो सबसे कम की बात नहीं करता है साधु। या तो उसका कोई भी नहीं है, या तो केवल प्रभु उसके हैं, दूसरों न कोई, और या फिर प्रभु के नाते सब उसके हैं। फिर वो सब पर कृपा करता है। वो कुल्हाड़ी जो चंदन के वृक्ष को काटने गई है, चंदन उसको भी अपनी सुवास देता है। सबसे पहली सुगंध वही कुल्हाड़ी पा लेती है उस चंदन के वृक्ष की। ऐसे उदार हृदय, बहुत बड़ा हृदय। क्षमा करना, हमारा मन बड़ा छोटा रहता है। ये हमारा नहीं, ये हमारा, ये तुम्हारा। जहां से हमने इस चर्चा का आरंभ किया, भगवान ने इसीलिए कहा भाई सबकी ओर देखना। किस भाव से? कि सब मेरे हैं, मेरे नाते इन सब के प्रति समभाव रखते हुए, सद्भाव रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो श्री दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे, सबसे पहले तो मैंने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से ये गुण सीखे। कैसे सीखे? किसने सिखाए? वो जो अंतर में उर प्रेरक हित चंद, वो जो अंतर में बैठा है ना, वो सिखाता है। और अगर आप थोड़ा सा साधन करके अपने मन के कोलाहल को शांत कर लेना, तो आप देखेंगे पग पग पे प्रभु आपके सहाय होते हैं। अंतर्यामी आपका सहायक होता है, पग पग पे प्रभु आपकी सहायता करते हैं। पर जीवन की विडंबना क्या है कि हम अपने मन में होने वाले उस शोर को कम नहीं कर पाते, इसलिए आत्मा का स्वर सुनाई नहीं पड़ता।
मन में संकल्पों विकल्पों का जो शोर है ना, मन में विचारों का जो इतना कोलाहल है, हम सुन नहीं पाते। इसीलिए महापुरुषों ने कहा थोड़ा मौन रखिए, सात्विक भोजन करिए, आपकी दिनचर्या संयमित हो, आपका भोजन सात्विक हो, आपकी जीवन शैली सात्विक हो। आपके व्यवहार में जब संयम आएगा, थोड़ा नियंत्रण आएगा, थोड़ा वाणी पर नियंत्रण हो, थोड़ा रसना पर नियंत्रण हो, थोड़ा फिर आपके विचारों में नियंत्रण आए। जब नियंत्रण आएगा तब मन के संकल्प विकल्प थोड़े कम होंगे, फिर आपको स्वर सुनाई पड़ेगा, आपको खबर पड़ेगी कि आपका मार्ग क्या है। अरे आप लोग यहाँ वहाँ से पूछते हो हम कैसे ठाकुर जी की पूजा करें, कौन से रूप की पूजा करें, कैसे रूप की पूजा करें। अरे ये उत्तर तो आपको स्वयं से पाना है। मैं इसीलिए कहता हूं गुरु बनाने में शीघ्रता मत करिए, दौड़ मत लगाइए। कितने, शायद मेरे पास हजारों की संख्या में ऐसे दीक्षा निवेदन पत्र आते हैं जिसमें यह लिखा रहता है कि पता नहीं कैसे हमारी दीक्षा हो गई, हम तो चाहते नहीं थे पर दीक्षा हो गई। ऐसा आपके साथ क्यों हुआ? क्योंकि आप अपने मन का स्वर नहीं, अपनी आत्मा का आप स्वर नहीं सुन पाए। अरे जब गुरु मिलता है तो सबसे पहला उत्सव आपकी अंतरात्मा मनाती है। जब गुरु का दर्शन होता है पहली बार, आपको लगता है गुरु का मिलना कोई साधारण सी घटना है, ऐसे टीवी पर देखकर आपको गुरुजी मिल जाएंगे। अरे जन्म जन्म का द्वंद्व जब समाप्त होने को आता है, जब वस्तुतः जीवन मुक्ति का क्षण आता है, जब जीव पर अपनी कृपा का अतिरेक प्रभु बरसा देते हैं, तब गुरु का दर्शन होता है। बड़ भागी मैं सद्गुरु पाया, मन की दुविधा दूर न साई, जो वस्तु मैं ढूंढी जग में, सो वस्तु घट भीतर पाए। जब गुरु मिलता है सबसे पहला उत्सव आपकी अंतरात्मा मनाती है, आपका रोम रोम नृत्य करता है जब गुरु का दर्शन होता है। आपको खबर भी नहीं पड़ेगी आपका कब मन झुक गया, आपको खबर भी नहीं पड़ेगी, आपको कारण भी नहीं मिलेगा कि आपके नेत्रों से क्यों अश्रु बहे जा रहे हैं। जब गुरु का दर्शन होता है, जब प्रथम बार ये आत्मा अपने विश्राम के निकट पहुंचती है, तो इसका उत्तर तो आपको स्वयं से लेना है। देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निभा। और ये संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने कहा प्रयास करो कि मन के संकल्प विकल्प थोड़े कम हो, जो हमारे भीतर शोर है ये थोड़ा कम हो, तभी आपको सही मार्ग मिले। और इसके लिए आवश्यक है आपकी दिनचर्या सात्विक हो, भोजन सात्विक हो, संयमित हो, नियंत्रित जीवन हो। पहले तन संयमित होगा, फिर मन शांत होगा। मन शांत होगा तो आपको स्वर सुनाई पड़ेगा, वेखी वेखी अड़िए अंदर बोले कौन। संत कहते हैं बार जिन्नानू लब दिए किते ओही सजन ना हो। देखो ये प्रश्न भीतर का है, इसका उत्तर भी आपके भीतर ही है। ये प्रश्न भीतर का है, इसका उत्तर भी आपके भीतर है, आपको खोजना है। इसीलिए बार बार अनेक प्रकार से मैं आपको कहता हूं भाई ये कार्य आपको ही करना है, करिए और आज ही करिए, अभी करिए। आत्म कल्याण हमें ही करना है, हमें करना है। तो मैंने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से सीखा, मैंने सूर्य चंद्रमा से सीखा कैसे चंद्रमा अमृतत्व का क्षरण करता है, कैसे चंद्रमा अपनी चांदनी से सबको सुख प्रदान करता है। अरे और कुछ नहीं, आपके मुख पर एक मुस्कान तो कोई उसमें भी रुपया लगता है। पर यहां तो मैं और ही लीला देखता हूं। कल शंभू जी से बात हो रही थी तो मैंने पूछा शंभू जी से कि समाधान हो गया आपकी शिकायत का? बोले पूरा नहीं हुआ। बोले पूरा नहीं हुआ, बोले 2-4 लोग तो यहाँ ऐसे हैं महाराज, बोले बिल्कुल वो योद्धाओं की तरह, जैसे दरवाजा खुलता है सबको पछाड़ते हुए आगे आकर बैठते हैं। तो मैंने कहा भाई हुलिया बताओ उनको, मैं पछाड़ूं फिर? अच्छी बात नहीं है भाई, ये हंसिए मत। आप सत्संग में आए हैं,
अरे यहां बैठे क्या और वहां बैठे क्या, गाते रहिए जीवन भर हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास। तभी तो कबीर कहता है माला फेरत जुग भया। आप एक जन्म की बात करते हो, कबीर कह रहे एक युग गया, युग में कितनी बार जन्मे कितनी बार मरे। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। मैं देखता हूं, कई बार देखता हूं, मेरे जीवन में बहुत बार देखा। मैं कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे 8-10 बरस पहले मिला, फिर 8-10 बरस बाद मिला। मैं देखा वो 8-10 बरस पहले भी उसी बात पर अटके थे, आज भी वहीं पर अटके, कोई उन्नति नहीं है। इसे कहते हैं कि जीवन आपका प्रवाहमान नहीं है, लाइफ इज स्टैग्नेंट। और जैसे ही जल रुकता है वो दूषित हो जाता है, उसे दुर्गंध आने लगती है। कोई बात नहीं, कल हम में कोई दोष था, पर गुरुजनों ने बता दिया, सिखा दिया, तो कम से कम आज तो उसका समाधान हो जाए। कम से कम भूल सुधारने की चेष्टा तो हमारे द्वारा हो। जब आप सत्संग में आते हैं, जब आप यहां आते हैं, क्या सेवा कर सकते हैं आप यहां? लिख लिख कर आप मेरे पास में भेजते हैं, शंभू जी से पूछते हैं क्या सेवा करें, क्या सेवा करें। शांति का दान दो, यही सबसे बड़ी सेवा है। हमको आपसे और कोई सेवा नहीं लेना है भाई, शुभकामना दो हमें, और शांत भाव से, प्रेम से, सद्भाव से आकर यहां पर श्रवण करो। आपका बैठना बड़ा महत्वपूर्ण है, आपकी बड़ी गंभीर भूमिका है, इस वातावरण के बनाने में आपका योगदान है। आप और मैं दोनों मिलकर ये यज्ञ नित्य प्रति यहां पर करते हैं, आपकी बड़ी गंभीर भूमिका है। प्रेम से आइए, सद्भाव से आइए, किसी को आदर सम्मान देते हुए आइए। छीन झपट कर भगवान मिलते हैं, कूद फांद कर आप आगे आ भी गए सबसे आगे, क्या होगा उससे? अरे ये तो ऐसे हैं कि कभी कभी इनके मन में, इनकी मौज में आ जाए तो कहें आज हम शुरुआती सबसे पीछे से करेंगे, आगे वाले की ओर दृष्टि नहीं जाती, पीछे वाले कोई देखते हैं। और भक्त तो ऐसे हैं, बोले हम तो ये सोचते हैं क्या मुख लेकर आपके सन्मुख जाएं, वो तो यहां वहां कहीं लुके छिपे ही रहते हैं, उनको खोजते रहते हैं। मैं इसीलिए कई बार आपको बात बात में कह देता हूं, भाई उपासना तो हमारी बड़ी ऊंची है, पर हमारे संतों ने कहा हित का घर बड़ी दूर है। बात तो बड़ी ऊंची कहते सुनते हैं हम, पर हमारे जीवन की वास्तविकता तो हमारे व्यवहार से झलकती है ना। हमारा आचरण कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है। अपने निकट के 4 लोगों के सुख का कारण आप नहीं बन सकते, उनके हित का विचार आप नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी बातें कहना सुनना क्या लाभ है इसका? मैं देखता हूं कई लोग बड़ी सिद्धों की सी बात बोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, पर जीवन में वस्तुतः कुछ नहीं है, व्यवहार में कुछ नहीं है, आचरण में कुछ नहीं है। आपके छोटे से छोटे आचरण से झलके कि आपका गुरु कौन है, आपका आचार्य कौन है, आपकी उपासना का सिद्धांत क्या है, किसकी उपासना करते हैं आप। मैं आपसे पूछूं कि महाप्रभु जी की उपासना वस्तुतः किसकी उपासना है? ना तो वो राधा की उपासना है, ना वो कृष्ण की उपासना है, वो तो राधा और कृष्ण के मध्य जो प्रेम है ना, उस प्रेम की उपासना है, हित की उपासना है, उस रस की उपासना है। और वो हित यत्र तत्र सृष्टि के कण कण में बिखरा है, विश्वंभर सब जग आभास। सेवक जी ने कहा, स्पष्ट किया कि जिस हित की हम उपासना कर रहे हैं वही हित सृष्टि के कण कण में है। इसीलिए सेवक जी ने रस विलास बाद में कहा, पहले जस विलास कहा कि सृष्टि के कण कण में वही हित है। प्रिया और प्रियतम का जो हित है वही हित इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। सेवक वाणी का 5वां प्रकरण यही तो बताता है। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि वृक्ष को नीचे तो पानी दे रहे हैं आप, ऊपर आग लगा रहे हैं। ये कैसी बुद्धिमत्ता है? किसी के लिए साधक बनिए, किसी को मार्ग दीजिए, किसी के मार्ग का अवरोध मत बनिए, किसी को मार्ग दीजिए। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ये सुन के, जब मैंने ये सुना कि एक दूसरे को धकेलते हुए और आप लोग यहां पर आकर बैठते हैं। अरे जहां स्थान मिले यहां भीतर बैठ जाओ, बाहर बैठ जाओ, बड़ी बात है। आप यहां श्रवण करने के लिए आए हैं। आप कौन हैं? श्रोता हैं कि नहीं?
श्रोता है, श्रवण करने के लिए आए, सुनने के लिए आए, सुनिए। व्यवस्था ऐसी है, कहीं पर भी बैठकर सुन लेंगे आप। यहां पर श्रवण और मंदिर में दर्शन, तो जो कार्य जहां होना चाहिए वहीं होना चाहिए ना। यहां पर श्रवण करिए, मंदिर में दर्शन करिए। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? आपकी बात आते ही सब भूल जाता हूं मैं। सूर्य चंद्रमा, कैसे चंद्रमा अपनी चंद्रिका से, अपनी शीतलता से, अपनी ज्योत्सना से सबकी प्रसन्नता का कारण बनता है। यहीं से बात आरंभ हुई थी, किसी की प्रसन्नता का कारण बनिए। आपके वचन, आपका व्यवहार किसी के तपते हृदय को शीतल कर दे, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल हुए। कौन भागदौड़ करता है? स्वामी अखंडानंद जी महाराज कह रहे एक बार महाराज जी हम बंबई गए तो हमने देखा गाड़ी आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। तो श्री स्वामी जी ने मन में विचार किया, बोले ऐसे लग रहा है जैसे कहीं आग लगी हो और ये बुझाने जा रहे हो। फिर स्वामी जी ने कहा, हमने उनकी शक्ल थोड़ी ध्यान से देखी, बोले कहीं आग नहीं लगी, आग तो कलेजे में लगी है, उसी को बुझाने के लिए यहां वहां दौड़ रहे हैं। क्या वस्तु लेने के लिए आप आए हैं? सद्विचार ग्रहण करने के लिए आप आए हैं। आपका हृदय सत्पात्र हो तभी सद्विचार ग्रहण किया जा सकता है। और फिर सूर्य से क्या सीखा? बोले खुद जलकर दूसरों को जमाल देता है। आप जलता है, दिन रात जलता है, पर सृष्टि के लिए जीवन ज्योत जगाता है। बोले सूरज से मैंने ये सीखा, स्वयं कष्ट सहकर, स्वयं पीड़ा पाकर भी किसी के सुख का कारण बने। देखो, सुख की परिभाषा अलग अलग है। किसी को ऊंचे महल में सुख दिखाई देता है, किसी को नौकर चाकर में, किसी को बंगला गाड़ी में, किसी को पद प्रतिष्ठा में। पर जो प्रभु का है, जो साधु है, वो कहां सुख खोजता है कि मैं किसी के सुख का कारण बनूं, कि जीवन किसी के काम आ जाए। जब श्री गीता जी के 4th अध्याय की चर्चा कर रहे थे तब भी मैंने यही बात कही थी, ठाकुर जी से कहिए, हे प्रभु ये मेरा जीवन आपके जन के काम आ जाए, तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाट। मेरे पास जो है, मैं तो कभी नहीं कहता कि मेरे पास कुछ नहीं हो, क्यों नहीं हो, पर तेरे जन के हित लगे, ये तन, ये मन और जो भी साधन मेरे पास है, हे प्रभु ये आपके जन के हित लगे, मेरा जीवन आपके काम आ जाए। तो ये मैंने सूर्य चंद्रमा से सीखा। तो सबसे पहला गुरु तो प्रकृति है, वो आपको देना सिखाती है। मैंने पृथ्वी से सीखा, जल से सीखा, अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा से सीखा। सब सिखा रहे हैं, सब आपका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और हम इनसे सीख पाए, इसके लिए आवश्यक है हमारा जीवन सात्विक हो। इसलिए आप सब लोग साधक यहां बैठे हैं और मैं बस ये बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूं कि सबसे पहला कार्य यही हो कि हमारा जीवन सात्विक हो, शुद्ध आचार विचार व्यवहार, संयमित जीवन, थोड़ा सा मौन हो आपके जीवन में, थोड़ा चिंतन हो, थोड़ा स्वाध्याय हो, संयमित जीवन हो, नियंत्रित जीवन हो। और एक छोटी सी बात और, कल जैसा था सो था, पर आज तो हम सत्संग में बैठे हैं, आज तो प्रभु ने हमें यहां लाकर बैठाया है। अब आने वाला कल ऐसा ना हो, कल जैसा था आने वाला कल वैसा ना हो, बस इतना प्रयास करते रहना है। आज की बात यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को प्रणाम।